जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेंटर। काफ़ी लेट हो गई ये वीडियो क्योंकि टाइम नहीं होता एंड ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ टाइम देना एंड वीडियोस बनाना काफ़ी टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है हम लेकर आए हैं सोल्यूशन CS408 का ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग आज लेकर आया हूँ। तो ये थोड़ी ही बहुत ही इजी सा सोल्यूशन है, बहुत ही कंसाइज से क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही सादे से क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत ही सादे से इसके आंसर हैं। ठीक है, 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है हमारी और उसकी जो ड्यू डेट है वो 11 दिसंबर है, जो कि कल है। एंड हमारे पास उसके कुछ इंस्ट्रक्शन जो दी जाती हैं कि आपने इनको फॉलो करना है। असाइनमेंट ड्यू डेट आफ्टर ड्यू डेट सबमिट नहीं होनी चाहिए, करप्ट नहीं होनी चाहिए एंड एग्जैक्ट आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो असाइनमेंट है वो इंटरनेट से या किसी भी स्टूडेंट से कॉपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या है, एनेबल्स यू टू अंडरस्टैंड मोड्स ऑफ कन्जुगेशन एंड एनेबल यू अंडरस्टैंड ह्यूमन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, एंड आपकी जो असाइनमेंट है वो डॉक्स बॉक्स में, और आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी यूज़र जो LMS ID है उसके साथ क्या कहते हैं सेव होनी चाहिए, उसका जो फाइल नेम होगा। ठीक है, हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन में उसने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन एक सादा सा क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि जी हमें बताएं, एक उसमें सिनेरियो दिया है, हमने इस सिनेरियो को बताना है कि कौन सा कंजुगेशन मोड है उसमें जो फॉल करता है। ठीक है, पहला वो है, दूसरा भी यही है कि उसने सिनेरियो दिया हुआ है कि कौन सा कंजुगेशन मोड है और ये कौन सा सिनेरियो है, ये सिनेरियो किस कंजुगेशन मोड में फॉल करते हैं। हमने पहले में ये तो बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, हमने ये बताने हैं, हमने जस्ट उन सिनेरियोज़ के नाम बताने हैं, उन कंजुगेशन मोड के नाम बताने हैं जिनमें ये जो सिनेरियोज़ हैं ये फॉल करते हैं। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसने एक सिनेरियो दिया हुआ है एंड उस सिनेरियो की मदद से हमने ये इमेजिन करना है या ये आंसर देना है कि ये जो सिनेरियो उसने दिया है ये किस कंजुगेशन सिस्टम पर या किस कंजुगेशन मोड्स पर या किस कंजुगेशन प्रोसेस का ये पार्ट है। हमने वो बताना है कि ये कौन सा कंजुगेशन प्रोसेस है जिसकी मदद से वो जो इनपुट है या जो ऑब्जेक्ट है वो थिंक कर रहा है, डिसीजन ले जा रहा है या हमें कोई आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे इसके। अब इसके मैंने जो आंसर थे वो मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे हैं, लिख के वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। हम चलते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर सोल्यूशन नंबर 1 पर। तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से आंसर दिए बनते हैं या कौन कौन आंसर हमने देने हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि लेट मिस्टर उमैर से ड्राइव ए कार व्हेन ही यूज्ड टू ड्राइव बाय taking less mental stress during the driving Mr. Umar wants to change the gear which is done automatically and effortlessly। तो मतलब मिस्टर उमर जब ड्राइव कर रहे हैं उनके मेंटल में कोई स्ट्रेस नहीं है, बहुत ही रिलैक्स हैं, काम हैं और वो गियर चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो गियर होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा कि कोई किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कंजुगेशन सिनेरियो है ये किस कंजुगेशन मोड में फॉल करता है ये सिनेरियो। तो हमने बताना है कि जो हमारा जो पहला सिनेरियो है वो फॉल करता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंजुगेशन मोड में, ये हमारा सिनेरियो फॉल करता है। ठीक है, इसका ये सिंपल आंसर है। देन हमारे पास दूसरा उसने जो पार्ट बी है उसका कह रहा है कंसिडर दैट यू आर हायर्ड एन इंडस्ट्री वेयर द जॉब इन्वॉल्व रिसर्च एंड द रिक्वायर थिंकिंग। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, जो आपकी जॉब है वो रिसर्च करने की है एंड सोचने की है, डिसीजन मेकिंग एंड मच मोर एफर्ट टू परफॉर्म सच ड्यूटीज़। आपकी जो क्या कहते हैं ड्यूटीज़ होंगी उनको एफर्ट लगेगी, वो काफ़ी हार्ड होंगी, आपकी सोच रिक्वायर होगी, आपकी रिसर्च चाहिए होगी, आपका मेंटल लेवल हाई चाहिए होगा। तो ये सिनेरियो किस कंजुगेशन मोड में फॉल करते हैं। तो हमारे पास इसका सिंपल आंसर है कि ये हमारा जो सिनेरियो है ये रिफ्लेक्टिव कंजुगेशन मोड में हमारा फॉल करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें एंड इस सोल्यूशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दें। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी हो मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, देन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिनेरियो ये है कि एक आदमी एक पिक्चर देख रहा है एक ब्लैक हॉर्स की और उसको इसी वक्त एक एक्सटर्नल सोर्स से इनपुट आती है और वो ये आती है
इनपुट आती है और जो इनिशियल इनपुट है वो गेन करता है, वो स्टोर करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपनी मेमोरी के अंदर वो स्टोर कर लेता है। जो वो इनिशियल इनपुट उसको मिलती है, इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको कंपेयर करता है जो इन्फॉर्मेशन उसके जहन में ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये जो सिनेरियो है, ये जो प्रोसेस है, ये कौन से कंजुगेशन प्रोसेस में फॉल करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दिस इज ए प्रिसेप्शनल सिस्टम ऑफ कंजुगेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रिसेप्शनल सिस्टम ऑफ कंजुगेशन प्रोसेस। अच्छा, अब उसने ये भी कहा है कि आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन सा ये सिस्टम है या कौन सा प्रोसेस है कंजुगेशन का, आपने इसको एलिब्रेट भी करना है अपनी कि आपने डिसीजन को वेरीफाई भी करना है। आपने ये भी बताना है कि जो सिस्टम है ये मैंने इसका आंसर क्यों दिया है। तो जो मैंने इसका रीज़न लिखी है, मैंने सिंपल ये कहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन इनिशियली उसके पास स्टोर्ड होती है, जब वो कंपेयर करता है अपनी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, तो तब ये डिसीजन लेता है एक आदमी कि ये हमारे पास ब्लैक होल रहता है। जब वो इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर होती है, जो उसको रिसीव होती है, जब उनको कंपेयर करता है, तो उसके पास एक सॉलिड रीज़न होता है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन होती है एक डिसीजन लेने की। वो कहता है कि ये जी हमारे पास क्या कहते हैं, ये ब्लैक हॉर्स है। ठीक है, और मैंने लास्ट में लिखा है कि हमारे पास जो प्रोसीजरल सिस्टम है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हेल्प करता है इंसान को इंटरेक्ट करे या रिकॉग्नाइज करे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास CS408 का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन था। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप होप्स हो एंड समझे होगी चीज़ों को। अदर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये तो चले चीज़ें समझ में आ गई, ये क्वेश्चन तो साथ ही हैं तो होने ही कॉपी पेस्ट हैं। जो नीचे सिनेरियोज़ हैं इनको आपने ध्यान से लिखना है, अपनी वर्डिंग चेंज करनी है इसकी। अगर आपने यहाँ से कॉपी मारनी भी है तो अपनी वर्डिंग इसमें लाजमी चेंज कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका 0 मार्क्स आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।